वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लास चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम कोड 101 हिंदी हिंदी का आज इंटरनेट मॉडल पेपर का सलूशन करने वाला हूँ। सेट ये 4 है। इससे पहले हमने 3 सेट आपके अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों और साथियों में शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे हिंदी में 100 नंबर आसानी से आ जाए और ऑब्जेक्टिव सब सही हो, तो आप इंटरनेट मॉडल पेपर पूरा सोल्यूशन कर लीजिए। एकदम पक्का ही इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में रहने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो पहले का आपका करेक्ट आंसर निर्माता के रूप में तो भीमराव अंबेडकर, पहले का बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि विष के दांत कैसी कहानी है, तो दूसरा का मनोवैज्ञानिक, 2 का डी हो जाएगा। और 3 नंबर है कि मदन के पिता का नाम क्या था, तो 3 का सी होगा गिरधर लाल, ठीक है, गिरधर लाल। 4 नंबर है वारेन हेस्टिंगस था, तो वारेन हेस्टिंगस क्या था, तो भारत का गवर्नर जनरल, 4 का बी हो जाएगा। 5 है पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे, तो 5 का करेक्ट आंसर अपनी रक्षा के लिए। 6 है अशोक के फूल किनकी रचना है, आप लोग भी कमेंट करते रहेंगे और मिलाते रहेंगे, तो 6 का बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है ना। 7 है कि नागरी लिपि के अभिलेख आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो 7 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा दक्षिणी भारत से, ठीक है, तो सी वाले सही है। 8 है नागरी लिपि किस विधा की रचना है, तो 8 का करेक्ट आंसर बी होगा निबंध है। 9 है बहादुर स्वभावतः कैसा था, तो 9 का करेक्ट आंसर ये होगा हंसमुख एवं मेहनती, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 10 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है, तो 11 में आप लोग का करेक्ट आंसर बी होगा बिरजू महाराज। ला शत्रुज क्या है, तो 12 का करेक्ट आंसर सी होगा ईसाई मठ है, ठीक है, सी वाले सब लोग सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था, तो 13 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा पिताजी ने, ठीक है। 14 नंबर है गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो 14 का करेक्ट आंसर ये होगा कस्तूरबा, कस्तूरबा बिल्कुल सही है। और 15 है कि बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनता मिलती थी, तो 15 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा 8 आना, 8 आना सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, है ना, सुलक्षणी कौन थी, सुलक्षणी, तो 16 में करेक्ट आंसर डी गुरु नानक की पत्नी। सभी लोग वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और अंत तक देखिए। चलिए सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है कि रसखान के चितचोर किसे कहा है, तो 17 में आपका बिल्कुल ही सही और करेक्ट आंसर डी होगा श्री कृष्ण को, डी सही है। 18 है परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो 18 में आपका करेक्ट आंसर सी होगा बादल, बादल एकदम सही है। 19 है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो 19 में आपका करेक्ट आंसर डी होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को, 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे रसगुल्ले आपका है कि भारत माता कविता के रचनाकार हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर ए होगा सुमित्रा नंदन पंत, 20 का ए बिल्कुल सही है सुमित्रा नंदन पंत। सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दिनकर किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है, तो 21 का करेक्ट आंसर बी होगा रश्मि रथी, ठीक है, 21 का बी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, तो 22 का करेक्ट आंसर सी होगा वृक्ष, वृक्ष सही है। 23 है हमारी नींद के दरमियान पौधे कितनी वृद्धि कर गए, तो 23 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा कुछ सूत, ठीक है ना, 23 का सी सही है कुछ सूत। 24 है बेटे के लिए अंग क्या है, तो 24 का करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा माँ और बेटा, ठीक है। 25 है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी रूपांतरण कौन किए है, तो 25 में आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा प्रयाग शुक्ल। 26 मेरे प्यारे स्टूडेंट है कि मेरे बिन तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, तो 26 का करेक्ट आंसर सी होगा धर्मवीर भारती का, ठीक है। 27 है कि रेरन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर 27 का ये होगा जर्मनी, जर्मन बिल्कुल सही है। 28 क्वेश्चन है कि मंगम्मा क्या बेचती थी, मंगम्मा, तो 28 में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा दही बेचती थी। 29 है घर में मंगम्मा को किससे नहीं बनती थी, तो 29 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा बहू से, 29 का बी सही है। 30 है लक्ष्मण कौन था, ठीक है, लक्ष्मण कौन था, तो
तो लक्ष्मी की पति। 30 का ए बिल्कुल सही है जिनके भी कमेंट में है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू कैसी लड़की थी। 31 मंगू, तो मंगू जो है पागल और गूंगी। 31 का ए 100% आपका सही है। 32 है नगर कहानी के कथाकार है, नगर कहानी के, तो बिल्कुल आपका बी सही है, सुजाता। बी ऑप्शन वाले सही है, सुजाता। 33 है बड़े डॉक्टर के अनुसार पार्वती को क्या बीमारी थी। 33 नंबर, तो यहाँ पे आपका बी होगा मेनिंजाइटिस। 33 का बी सही है, मेनिंजाइटिस। 34 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो 34 नंबर में आपका बी होगा सांवरदैया। 34 का बी बिल्कुल सही है। 35 है कि सांवरदैया किस भाषा के कहानीकार है। तो 35 में आपका बिल्कुल सी होगा राजस्थानी। राजस्थानी सही है। 36 से विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, विसर्ग। तो 36 में आपका करेक्ट आंसर डी होगा कंठ, विसर्ग का कंठ। डी वाले सब लोग सही हो और सब लोग लाइक शेयर करते रहेंगे। 37 से धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में धूप कौन सी संज्ञा है, धूप। तो धूप जो है ना 37 में आपका बिल्कुल सी होगा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है, मैंने, तो मैंने अपने आप को बोध कर रहा है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये। 39 विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बहुत ईजी है, तो 4 आपका बिल्कुल सही है। 40 वाच के कितने भेद होते हैं, तो 40 में आपका ए हो जाएगा 3 भेद होते हैं। 41 है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में मनुष्यों में कौन सा कारक है, मनुष्यों, तो 41 में आपका डी होगा अधिकरण कारक। 41 का डी जिनके भी कमेंट में है उन सभी का सही है। 42 है परोपकार का संधि विच्छेद क्या है, परोपकार, तो 42 का आपका सी होगा परह प्लस उपकार। 43 है परीक्षा का संधि विच्छेद है, परीक्षा, तो 43 में है परीक्षा, तो परीक्षा का संधि विच्छेद जो होगा परि प्लस इच्छा, बी हो जाएगा। 44 है दुर्गम कौन सा उपसर्ग है, दुर्गम, तो 44 जो है दुर्गम में उपसर्ग बताए तो दूर हो जाएगा, 44 का ए। 45 है कि भिड़ंत में कौन सा प्रयत है, भिड़ंत, भिड़ंत, भिड़ंत शब्द है, तो भिड़ंत में आपका बी होगा अंत। 46 हाथों हाथ कौन सा समास है, हाथों हाथ, तो 46 का ए होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। 47 है दस मुख में कौन सा समास है, 10 मुख यानी 10 मुख वाला, तो इसमें आपका 47 का बहुव्रीहि हो जाएगा, संख्यावाचक नहीं, यहाँ पे दूसरे है 10 मुख यानी कि रावण का बात कर रहा है। 3 13 होना मुहावरे का अर्थ है, 3 13 होना, तो 48 में आपका बी होगा बिखर जाना, ठीक है। 49 है लकीर का फकीर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत अच्छा यही सब आएंगे, तो ये होगा परंपरावादी होना। और 50 है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, तो 50 का आपका ए होगा कवयितरी, ये एकदम शुद्ध है, ठीक है। 51 नंबर है कि घनानंद की भाषा क्या है, घनानंद की भाषा, तो ब्रज भाषा, 51 का बी होगा। और 52 कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो 52 का बी होगा खोखा के अनुसार, ठीक है। 53 है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो 53 का करेक्ट आंसर ए होगा अच्युत, अच्युत सही है। 54 है एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किसके बचाने की बात करता है, तो 54 में आपका करेक्ट आंसर सी होगा नादिरों से, ठीक है। 55 है अगेय का जन्म कब हुआ, तो 55 का करेक्ट आंसर बी होगा 1911, ठीक है। 56 है दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो 56 का करेक्ट आंसर सी होगा उर्वशी, ठीक है। 57 है अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर 57 का डी होगा बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। 58 है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 58 का करेक्ट आंसर ए होगा दो प्रकार के होते हैं। चलिए 59 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टधाई में कौन सा समास है, अष्टधाई, तो 59 का ए होगा द्विगु। 60 है मैं अब आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, तो 60 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कहता है कि अंबेडकर ने भारत को बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, तो 61 का बिल्कुल ही सही जवाब ए होगा जाति प्रथा। और 62 है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो 62 का करेक्ट आंसर बी है ना, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा को खत्म करना, ठीक है। 63 है हु और सुद्रास किसकी रचना है, तो 63 में आपका सी होगा भीमराव अंबेडकर की, ओके। 64 है 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो 64 का करेक्ट आंसर सी होगा खोखा, ओके। 65 है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो 65 का आपका बी होगा झोपड़ी वाले। 66 है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो 66 का करेक्ट आंसर ये होगा गाँवों में। और 67 क्वेश्चन है आपका कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विद्या है,
तो ये जो होगा ना आपका ए हो जाएगा भाषण। 67 का ए वाले सब लोग सही है। 68 है कि दूसरों के इशारों पर भटकाने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर सी होगा, मूढ़ कहते हैं। ठीक है। 69 है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो 69 का बिल्कुल सी है, विल्मेन मूर। ठीक है ना, विलहेलम मूर। 69 का सी सही है। और 70 नंबर क्वेश्चन है कि कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। तो 70 का करेक्ट आंसर डी होगा, मैक्स मुलर ने। ठीक है, मैक्स मुलर। 71 है शुद्ध वाक्य है, इसमें से शुद्ध बताना है, तो बी होगा, वाष्प निकल रहा है। 72 सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग अगर सी ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, सर्व प्लस उत्तम यानी सर्वोत्तम। तो आज हमने इस वीडियो में 72 क्वेश्चन सेट 4 में बताए, कितने सही है कमेंट सेशन में जाइए और कमेंट करके बताइए। और जो भी मेरे प्यारे वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक ना किया है तो प्लीज़ आपको लाइक कर देना है और इसे अपने दोस्तों और साथियों में शेयर भी करना है। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।